स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एड्यूबर्ग्स और मैं हूं रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो इन टुडेज सेशन हम कवर करेंगे 21 अक्टूबर शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस। आपका CHSL का एग्जाम जो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड होकर अक्टूबर में हो गया था, सो इट इज ऑलमोस्ट डन। सिर्फ 26 अक्टूबर आपका बचा है और जो आपके मार्च में 3 दिन पेपर हुआ था वो पेपर भी अभी हमारे बचे हैं। इन सब के बाद में हमारा CHSL का जितना भी प्रैक्टिस था रीजनिंग के सेक्शन का वो कवर हो जाएगा। सो फॉर द PDFs, डेली अपडेट्स एंड अदर क्लास अपडेट्स आप क्या कर सकते हैं, डेली क्विजेज स्पेशली अब एड्यूबर्ग्स का जो टेलीग्राम चैनल है उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और साथ ही के साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद अ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपसे कोडिंग का पूछा गया है जिसमें एक वर्ड दिया गया है स्मार्ट, और स्मार्ट का जो कोड है वो नंबर कोड है, ठीक है। 19, 13, 1, 18 एंड 20। तो जैसा कि आपको पता है कि S की जो प्लेस वैल्यू है वो 19, M की 13, A की 1, R की 18 और T की 20 होती है। यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। तो इस तरह से जब आप देखेंगे जो वर्ड आपको दिया है दैट इज फनी, तो जो कोड आएगा वो क्या आएगा फनी के लिए, FUNNY, यानी कि 6 लास्ट बनेगा आपका 25। तो लास्ट में सब जगह 25 दिया है, स्टार्टिंग में हर ऑप्शन में 6 दिया है। देन वी विल मूव टू द सेकेंड एंड द सेकेंड लास्ट लेटर, यानी कि 21 एंड लास्ट में आएगा आपका 14। तो देखिए A और B में लास्ट में सेकेंड लास्ट जो नंबर है वो 13 दिया है, तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर D में देखेंगे तो यहाँ पर भी 13 दिया है, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हर एक साइन का अपना अलग साइन रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट प्लस, तो उसका जो मीनिंग है यहाँ पर उसको जो हम ट्रीट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 + 4 हो जाएगा। प्लस का जो मीनिंग है वो होता है आपका ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर देखिए इनटू का मीनिंग दिया है। इनटू का मीनिंग यहाँ पर डिवीजन है, प्लस का मीनिंग इनटू है, माइनस का जो मीनिंग है आपका वो यहाँ पर प्लस दिया गया है, और जो डिवीजन है उसका मीनिंग दिया गया है माइनस। तो 4 से जब आप इसे डिवाइड करते हैं दैट विल गिव यू 6, देन 6 × 12 + 14 - 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 78, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 4। ओके, अच्छा 78 नहीं, आई एम सो सॉरी, आज मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रही हूँ। 72, 12 6 से 72 होते हैं, और यहाँ से +4 तो क्या आ जाएगा 76। तो ये यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है एक क्यूब जिसकी जो एक साइड है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, कितनी है 4 सेंटीमीटर की, और इसमें क्या किए गए हैं क्यूब कट किए गए हैं। तो कुछ इस तरह से बनता है, और क्यूब कटिंग आपको पता है हम कैसे करते हैं। तो देखिए अगर इसको मैं पेंट करने की कोशिश करूं, 3 डायमेंशनल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसमें कटिंग लगाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा 1 2। अब 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब कट किए गए हैं तो 4 क्यूब कटेंगे। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अभी हम सिर्फ ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये बनाया आपने, ये आउटर पार्ट दिखाएंगे सो दैट हम अच्छे से इसमें क्या कर सके मार्किंग कर सके। तो यहाँ पर जब बनेगा तो 4 पार्टीशन बनेगा, 1-1 इंच के हैं, टोटल आपकी कितनी है 4 इंच, तो 4 क्यूब आपके निकलेंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। क्लियर है इतनी बात। तो अब जब देखिए यहाँ पर बनेगा ये, तो ये आ गया आपका इस तरह 2, और ये 4 हो गए, यहाँ पर भी आ जाइए 1 2 4। ओके, नाउ कम टू दिस, ये बन जाएगा आपका, एंड दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। तो अब उसमें ये पूछा है कि ग्रीन कलर से इसको फेस को क्या किया गया कलर किया गया है। तो आपको ऐसे क्यूब्स निकालने हैं, ऐसे क्यूब्स आपको बताने हैं जिनके 3 जो फेसेस हैं वो ग्रीन होंगे। तो देखिए ये जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं इसके इस पार्ट पर भी कलर होगा, इसके इस पार्ट पर भी कलर होगा, और इसके इस पार्ट पर भी कलर होगा। 3 हो गया।
यानी कि एक कॉर्नर पर अगर ऐसा हो रहा है तो हर चारों कोने पर ऐसा होगा। तो एक फेस से यहाँ से आपको कितने मिल गए, आपको मिल गए 4। इसी तरीके से अब देखिए ये वाला कॉर्नर कवर है, ये वाला कॉर्नर कवर है, ये और ये, आपके पास कॉर्नर कितने होते हैं 8। तो नीचे के 4 कॉर्नर पर भी ऐसा ही होगा, जिनपे जो 3 क्यूब्स हैं उनकी 3 साइड यहाँ पर क्या होंगी, सॉरी 4 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी 3 साइड कलर्ड होंगी। ये हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये यहाँ पर भी पूछा गया है। तो टोटल 3 साइड पेंटेड कितने क्यूब हो जाएंगे, 8। आई होप क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट साइड ऑफ द फिगर। हमेशा ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी देखा जाता है कि राइट साइड पर मिरर प्लेस्ड होता है, बट स्टिल एक बार क्वेश्चन को जरूर देखें, क्या पता लेफ्ट साइड भी वो आपसे पूछ ले। ओके, लेट्स सी। अब मिरर इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है जो क्लोज चीजें हैं वो आपको क्लोज दिखाई देती हैं। तो अब आपका देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बनेगा यहाँ पर, एंड ये आपका वर्टेक्स से अगर आप देखोगे तो डायगोनली इंटरसेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर जो सर्कल है तो वो सर्कल इस पार्ट पर दिखाई देगा और इसके डायगोनली दूसरा सर्कल दिखाई देगा, जो कि ना कि ऑप्शन ए में है ना ऑप्शन नंबर बी। सी में भी दिया गया है, बट ये जो सर्कल है ये क्लोज होना चाहिए था, यानी कि लेफ्ट साइड पर, बट राइट पर दिया है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आई होप क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर। देखिए अगर मैं एक नंबर 45 की बात करती हूँ तो 45 एक कंप्लीट नंबर है, और अगर 4 और 5 की बात की जाए इसमें तो ये क्या है, डिजिट्स। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। तो वो कह रहा है कोई एक ऐसा नंबर है जिसकी जो दो डिजिट्स हैं उनका जो सम बन रहा है वो बन रहा है 5। तो देखिए ये कैसे हो सकता है, ये 1 और 4 भी हो सकती हैं, ये 2 और 3 भी हो सकती हैं। क्लियर इतनी बात। और एक 5 और 0 भी आप ले सकते हो। अब उसने कहा इफ वी एड 9 टू द नंबर वी गेट 50। अगर इनके सम के साथ में हम 9 प्लस कर देते हैं यहाँ पर उस नंबर में, तो कितना बन जाता है, 50 बन जाता है। ओके, कितना बनता है, 50। तो नाउ यू सी, ओके, अच्छा सुनिए, यहाँ पर हमने एक चीज क्या गड़बड़ की है, द सम ऑफ द 2 डिजिट इज 5। ओके, दिस इज क्लियर। इफ वी एड 9 टू द नंबर वी गेट 50। अगर हम नंबर में क्या कर दें, 9 ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाता है, यहाँ पर 50 मिल जाता है। अब देखिए एक जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है 1 4 की, उसको हम 4 1 भी तो लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 3 को हम 3 2 लिख सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर अगर 0 5 देखें तो ये भी लिखा जा सकता है, बट आपको पता है कि 5 को हम 0 5 नहीं लिखकर सिर्फ 5 लिखते हैं, और इट इज ऑलवेज सिंगल डिजिट नंबर। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अब ऊपर की पॉसिबिलिटी अगर आप देखते हैं 41, तो 41 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें जब आप 9 प्लस करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। यही आपके क्वेश्चन की कंडीशंस फुलफिल करता है। अगर आप इसे इस तरह से नहीं करना चाहते थे तो आप इसे डायरेक्ट ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये वो नंबर दिया गया है जिसमें 9 प्लस करके जो आपका नंबर बनेगा वो बनेगा 50। अब इन ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन नंबर बी ही पॉसिबल था जिसमें आप 9 प्लस करके क्या कर सकते थे, 50 नंबर लेकर आ सकते थे। तो क्लियर है इतनी बात। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सीरीज आपका रॉन्ग सीरीज पर बेस्ड है, जहां पर कोई एक नंबर ऐसा होता है जो रॉन्गली प्लेस्ड है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। देखिए 17 से 19 करने के लिए +2 किया गया है, 19 से 23 करने के लिए +4, 23 से 30 करेंगे अगर आप तो +7 आ जाएगा, एंड 30 से 47 विल गिव यू 17, देन 47 से 79 विल गिव यू 9 - 7 is 2 and this will be 3. Now you check 2 का डबल कितना होता है 4, और अगर हम डबल में ही चले तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 16 होना चाहिए था, तब जाके 16 का डबल कितना होता 32। तो ये हम एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 आना चाहिए था डिफरेंस, तो यहाँ पर नंबर कौन सा होना चाहिए था, अगर ये 17 है, ये 19 है और ये 23, तो जरा देखिए 19 और 23 के बीच का डिफरेंस 4 और 23 और 30 के बीच का डिफरेंस 7। तो अगर ये डिफरेंस 8 होता तो ये 30 की जगह क्या आना चाहिए था 31।
और अगर 31 आता और यहाँ पर 47, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जस्टिफाई कर देता 16। दैट्स वाई ये जो इक्वेशन है यहाँ पे पूरी सीरीज, इसमें क्या हुआ, 30 इज अ रॉन्ग नंबर, इसकी जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 31। तो आई होप इज इट क्लियर टू यू नॉट, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखेंगे। ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है, दैट लॉजिक इज, अगर हम लास्ट के एक्सट्रीम एंड के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मिडिल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर आएगा वो कुछ सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 3 टाइम गया और यहाँ से 4, तो इसका जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 4। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, मान लीजिए आपने ऑप्शन नंबर 1 ढूंढ लिया, 6 डिवाइडेड बाई 21, तो 7 2 टाइम्स जाएगा और ये 7 से 3 टाइम्स। अब 3 से ये 2 टाइम चला गया, तो इसका भी जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो 4, जो कि सिमिलर है। बाकी अगर आप देखोगे तो डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक आकृति है, अगर जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो आप स्केचिंग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे आप चीजों बनाना शुरू करते हो, पार्ट्स बनाना शुरू करते हो, तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर सीरीज चल रही है। पहले इन्होंने हेड बनाया, फिर उसमें यहाँ पर 2 एजेस ऐड किए, फिर एक जो आपका लेफ्ट साइड वाला एज है उससे एक डाउन साइड एज ऐड किया और एक राइट वाले एज से क्या किया, अपवर्ड। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये फिर राइट साइड मूव किया, ये लेफ्ट साइड मूव किया। तो अब अगर आप देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इफ यू विल सी देन व्हाट विल यू गेट, अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है, मान लीजिए अगर ये डाउनवर्ड जाता है, जो कि यहाँ पर भी दिया है, ये दोनों इनकम्प्लीट हैं आपके। अगर ये अपवर्ड जा रहे हैं तो ये अपवर्ड जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी आपका इनकम्प्लीट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपके डाउनवर्ड और ये अपवर्ड ऑपोजिट जा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ही आना चाहिए। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे वो। आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। जब ये फोल्ड होके अनफोल्ड होगा, तो अगर ये राइट साइड फोल्ड हुआ तो लेफ्ट साइड अनफोल्ड होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप इसको डॉटेड लाइन से शो करें तो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है वो ये शेप लेगा। अब क्योंकि अपवर्ड इसको फोल्ड किया गया था, तो डाउनवर्ड अनफोल्ड होगा, तो ये इससे सटता हुआ ट्राइंगल और ये किए कुछ इस तरह से इमेज दिखाई देगी। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये क्या है, सेम साइड फेस करते हैं, तो ये सेम साइड फेस नहीं करेंगे, इनके बेस एक दूसरे को फेस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो बहुत ध्यान से आप करेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए, 3 क्लासेस दी हैं, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहा जाता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो जो स्क्वायर है वो किसके अंदर आ जाएंगे, रेक्टेंगल, और सारे रेक्टेंगल्स को आप क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, ऑप्शन नंबर सी पे स्क्वायर, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका रेक्टेंगल एंड देन ए। तो सी बी ए ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजियोप्लास्टी जो है ये एक हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करने के लिए एक प्रोसेस होता है। उसी तरीके से जो डायलिसिस है, ये किस ऑर्गन को करेक्ट ठीक करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। ओके, सो किडनी की अगर हम बात करें, लंग्स की बात करें, ब्रेन या रिव केज की बात करें, पहली बात तो रिव केज ऑर्गन में नहीं आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, बट ऑर्गन नहीं है, बोन्स का बना होता है ये। किडनी की अगर आप बात करते हैं, तो किडनी की प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए डायलिसिस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी में प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, उसमें पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, उसको निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा किडनी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर हैवी और ICBT-Z का एक रिलेशन दिया है, एनालॉजी का सवाल है। देखिए H की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 8, I की होती है 9, यानी कि क्या किया गया +1, E की होती है 5 और C की होती है 3 -2। नाउ कम टू A की होती है 1 एंड B की होती है 2 +1, V is 22 and T is 20 -2, Y is 25 and Z is 26 +1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या किया गया है, ऑल्टरनेटिवली +1 और ऑल्टरनेटिवली -2 किया गया है। तो लेटर अगर L है तो +1 होकर क्या बन जाएगा M, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगेन कोडिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, BRDKE, ये एक यहाँ पर आपको ग्रुप दिया गया है, उसको कोड किया गया AQCJD से, ठीक। अब यहाँ पर भी प्लेस वैल्यूज का ही गेम है। E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है, दिस इज 5 नॉट 6, डोंट रीड इट एज 6, दिस इज 5, एंड D की 4, K की 11, J की 10, D की 4, C की 3, then 18 and then 17, B is 2, A is 1, -1 -1 -1 again -1 and again -1। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली -1 का प्रोसेस है। स्लीप को अगर आप देखेंगे तो जब -1 करेंगे तो 18 यानी कि R आएगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर B एंड D ओनली। तो आपका A और C एलिमिनेट हो गया। लास्ट लेटर इन दोनों ऑप्शन का डिफरेंट है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। 16 - 1 विल गिव यू 15 एंड दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ O, जो कि आपको ऑप्शन नंबर B में दिया है। तो D भी आपका एलिमिनेट। आई होप क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑड वन आउट आपको निकालना है। 4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, सिंसियर, नॉटी, क्रिएटिव एंड किड्स। सिंसियर होना, नॉटी होना, क्रिएटिव होना, ये आपके नेचर का पार्ट है, ठीक है। किसी का स्वभाव होता है कि वो बहुत सिंसियर है, किसी का जो हैबिट है, स्वभाव है, वो कैसा है, नॉटी है। किसी का क्रिएटिव है, वो अच्छी जल्दी से चीज़ें क्रिएटिव, आप कह सकते हो क्रिएटिविटी में है, बहुत अच्छे से चीज़ों के अंदर कुछ नई नई चीज़ें ऐड कर पाते हैं, ओके, कुछ नया ढूंढ पाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, ओके। नाउ यहाँ पर किड्स जो है उसका रिलेशन नेचर से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ये आपका ग्रुप से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सो किड्स विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इस शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके पास आ चुका है जिसमें टाइगर को कोड किया गया है YMJGS से। R की प्लेस वैल्यू 18 है, S की है 19, +1 कर दिया गया। E is 5, G is 7, +2 किया गया। G is 7, J is 10, +3, I and 13, यहाँ पर +4 और यहाँ पर 20 से 25 यानी कि +5। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। वर्ड क्या पूछा है हमसे, पांडा। अब देखिए पांडा में P पहला लेटर है, इसमें +5 करेंगे तो 16 प्लेस वैल्यू होती है। 16 + 5 कितना हो जाएगा, 21। दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ U। सिर्फ ऑप्शन नंबर C में नहीं दिया, बाकी सब में दिया है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर -1 होगा तो जब +1, तो A में जब आप +1 करेंगे तो B बनेगा, ठीक है। A का अगला लेटर क्या होता है, B। तो यहाँ से आपका B एलिमिनेट और D एलिमिनेट। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A। 16th क्वेश्चन देखिए, सिलॉक का सवाल है। स्टेटमेंट कहता है सभी बिल्लियां जानवर हैं, यानी कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स। तो जितना भी कैट है उसका जो सर्कल है वो आप किसके अंदर इंक्लूड रखेंगे, एनिमल के अंदर। सम एनिमल आर डॉग, तो ये आ गया यहाँ पर इस तरह से। कंक्लूजन भी 2 ही दिए गए हैं। पहला कंक्लूजन कहता है ऑल डॉग आर एनिमल। सारे डॉग एनिमल कैसे हो सकते हैं, सम कहता तो हम मान लेते। दिस इज नॉट ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स।
ऑल एनिमल्स आर कैट, सारे एनिमल कैट हैं? नो, अगेन यहाँ पर भी सम का ही बनता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. सो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी. सेंट का जो रिलेशन है वो डेजर्ट से दिया है, ठीक है, और वाटर का रिलेशन आपको बताना है. तो सेंट कहाँ मिलती है? जो रेत है वो कहाँ होगी? रेगिस्तान में. तो सोर्स दिया गया है. उसी तरीके से पानी का सोर्स आपको पता चल करना है. अब देखिए पानी के बहुत सारे सोर्स होते हैं, रिवर होता है, ओशन होता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. बट अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास ऑप्शन में ओशन, लैंड, वेपर और आइस दिया है. तो सोर्स क्या हो जाएगा आपका? ओशन, ऑब्वियसली, है ना. भूमि सोर्स नहीं होती है. बेसिकली अगर देखें तो भूमि में भी अगर पानी है तो कहाँ से आ रहा है? वो महासागर से आ रहा है, समुद्र से आ रहा है, ठीक है. तो सोर्स जो हो जाएगा, मेजर सोर्स, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो सेट बेस्ड एनालॉजी है, याद रखिएगा इसका सवाल आता ही आता है. और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का कंपाइलेशन कर लें तो सेट बेस्ड एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो चुके हैं. तो अगर आप सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना अच्छा आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा. देन यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द सेट बेस्ड एनालॉजी वेरी इजीली. ठीक है. तो देखो 7 का 46 से रिलेशन, 7 और 46 के अगर आसपास देखो तो 7 का रिलेशन बनता है ये कुछ इस तरह से कि अगर हम 7 का स्क्वायर करके उसमें से 3 माइनस कर दे तो हमें 46 मिल जाएगा. इसी तरीके से 7 का क्यूब करें हम तो 343 होता है, इसमें से -3 कर दें तो 340 मिलेगा. क्लोज नंबर देख लिए मैंने, है ना. क्लोज नंबर का जैसे ही मुझे आइडिया क्लिक हुआ वैसे ही मुझे लॉजिक भी मिल गया. बट ये लॉजिक सेम तरह से काम करना चाहिए ऑप्शंस में भी. देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, ऑलरेडी 28 से छोटा है, तो -3 का तो सवाल ही नहीं उठता. ऑप्शन ए एलिमिनेट. 8 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, क्या होता है? 64. इसमें +4 करना पड़ेगा, बट हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, ये क्या हो गया? कैंसिल. 5 का स्क्वायर करिए, 25. -3 करेंगे, 22. तो पहला तो जो लॉजिक लग रहा है वो यहाँ फॉलो कर गया. दूसरा देखिए 5 का क्यूब कितना होता है? 125. ओके, बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है? यहाँ पर +5, तो ये लॉजिक भी यहाँ पर फेल हो गया. अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. यही आपका करेक्ट आंसर होगा. बट मैं आपको कर बता देती हूँ एक बार. 15 का स्क्वायर 225 होता है, जिसमें से आप -3 करेंगे तो कितना बचेगा? 222. इसी तरीके से 15 का जो क्यूब है उसमें आप आसानी से कर भी सकते हैं. 15 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, ठीक है. यहाँ पर बचेगा 7, ये 37 हो जाएगा. एंड अगेन ये दिस विल बी 3375. इसमें से भी -3 करोगे तो कितना बचेगा? 3372. तो ये लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है. वैसे भी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे. ब्लड रिलेशन दिया गया है. कोई रेहान नाम का बंदा है जिसको पॉइंट करते हुए रुखसाना ने कहा हिज पैटर्नल ग्रैंडफादर. किसकी बात हो रही है? रेहान की बात हो रही है. रेहान के पैटर्नल फादर कैसे होंगे? उसके फादर के फादर, यानी कि बाबा जी, ठीक है, दादाजी. ये आ गया. उनकी डॉटर इन लॉ, तो रेहान के फादर की डॉटर इन लॉ कौन हो जाएंगी? रेहान की मदर, ठीक है. इज माई डॉटर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर. तो अगर रेहान की मदर किसी की ग्रैंड मदर है, यानी कि रेहान से नीचे वाली जनरेशन में भी कोई है, ठीक है, यानी कि वो रेहान की डॉटर की बात कर रहा है. कौन बात कर रही है? रेहाना स्पेशली. तो उसने कहा माई डॉटर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो वो तभी हो सकती है जब रेहान की वाइफ कौन हो? रुखसाना. तो रेहान की वाइफ कौन आ जाएगी? रुखसाना. और उनकी जो बेटी है वो रेहान की मदर की कौन हो जाएंगी? डॉटर इन लॉ. सॉरी, पैटर्नल ग्रैंड मदर, आई एम सो सॉरी. ठीक है, डॉटर इन लॉ किसकी बनेगी? ये रेहान के दादाजी की. तो क्लियर है इतनी बात. अभी उसने पूछा है रिलेशन पूछा है, किसका किससे?
तो अगर हम ऑप्शन यहाँ पर देखिए, लाइन मिसिंग है यहाँ पर, मैं बता देती हूँ। उन्होंने पूछा है रुखसाना का रेहान से रिलेशन, तो क्या बन जाएगा, वाइफ का रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माहिरा ने कुछ इरेजर्स और कुछ पेन खरीदे हैं, टोटल 42 रुपीज़ के। ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ईच इरेजर कॉस्ट 5 रुपीज़। अगर हम एक इरेजर खरीदते हैं तो 5 रुपए की आती है, और अगर हम पेन खरीदते हैं तो 9 रुपए का आता है। ठीक है, 9 रुपए का पेन मिलता नहीं है वैसे, 10 रुपीज़ का आता है, बट अब क्वेश्चन ने कहा तो बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है, 9 कह रहा है तो 9 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कहता है, हाउ मेनी इरेजर्स डिड शी बाय। तो अब मुझे दोनों का सम तो पता है, अब मुझे ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिससे सम 42 बन जाए। देखिए, अगर आप 5 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ नंबर इस तरह से आते हैं, और 9 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं तो किस तरह से आते हैं, इस तरह से। तो अब देखो किसका सम आपका 42 बन रहा है, तो 15 और 27 का सम आपका कितना बन रहा है, 42। यानी कि इरेजर अगर वो 3 खरीदे और पेन खरीदे वो अगेन 3, ठीक है, तो जो सम बनेगा वो 42 बन जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो यहां पर का आंसर क्या आ जाएगा उसका, 3 इरेजर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर इतनी बात। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इन्होंने यहाँ पर हर एक जो साइन है आपका, दिस इज नॉट गणितीय परिचालन, ठीक है, यहाँ पे गणितीय चिन्ह आप कह सकते हैं। अच्छा, अब हर एक साइन को किसी दूसरे साइन के साथ आपको रिप्लेस करना है और फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देख लें तो उससे पहले माइनस की जगह डिवीजन का साइन है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर डिवीजन का साइन लगाएंगे तो क्या आपका कोई फायदा होने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 5 से 3 आप डिवाइड नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गया। अब आप फिर से देखिए कि डिवीजन का साइन कहाँ पर रखा गया है, डिवीजन का साइन की जगह इनटू और इनटू की जगह डिवीजन। तो अगर यहाँ पर अगेन आप डिवीजन कर देंगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 3 से अगेन 5 आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर माइनस की जगह डिवीजन रखना है। अगर हम माइनस की जगह डिवीजन रखते हैं और डिवीजन की जगह माइनस, तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इनटू की जगह प्लस आ जाएगा। अब देखिए, यहीं से बात खराब हो गई। 3/5 जो है 3/5 ये अगेन फ्रैक्शन है, तो ये भी एलिमिनेट। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो बचा डी। अब हमने सिर्फ सिंबल्स पे ही देखा है, साइन पे नजर रखी है, हमने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला अभी तक, बट फिर भी हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, ऑप्शन डी को जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए, 2 डिवीजन की जगह आप प्लस कर देंगे, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, 5 इनटू की जगह माइनस, और ये 3 एंड 3 प्लस की जगह आ जाएगा डिवीजन। 3 से 3 1 टाइम्स जाएगा, 2 प्लस 3 पंजे 15 और माइनस 1। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस 14 बनेगा, जो कि आपको देगा 16। यही आपको राइट हैंड साइड में दिया है। तो बस आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू चेक द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, कहाँ पर कौन सा साइन प्लेस करने पर इक्वेशन आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। एम्बेडेड फिगर दी गई है जो कि आपको यहाँ पर पूछनी है क्वेश्चन फिगर से। ये क्वेश्चन फिगर आपको इन ऑप्शन में फिट बैठानी है। देखिए, ये जो आपको यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये ढूंढ लीजिए आप, आपका बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही बन रहा है ये इस तरह से, बाकी कहीं नहीं बन रहा। बस उसने सिर्फ इसको यहाँ तक शो किया है, देन इसने ये वाले पार्ट को कवर किया, बाकी कहीं भी नहीं बनेगा। बहुत ही आसान ऑप्शंस दिए हैं, आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर कर इसे बना सकते थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ऑड वन आउट दिया है, बहुत ज़्यादा लेटर क्लस्टर हो, बहुत बड़ा नंबर हो, तो हमेशा याद रखिए पैटर्न कुछ ना कुछ बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस है बहुत अच्छी, एंड यू नो द ऑपोजिट्स ऑफ द लेटर्स, यू नो द प्लेस वैल्यूज ऑफ द लेटर्स एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए, जैसे ही CX को मैंने देखा, मुझे पता चला C का ऑपोजिट X होता है, GT एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं, ठीक है।
IR, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं, यानी कि ऑपोजिट लेटर्स का पेयर बना रखा है। तो यहाँ पर देखिए BY भी क्या है, ऑपोजिट, IR अगेन ऑपोजिट एंड JQ अगेन ऑपोजिट्स। अब देखिए J और P ऑपोजिट्स नहीं होते, ठीक है, J और Q ऑपोजिट्स होते हैं। P का ऑपोजिट करना था तो K होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पर J दिया है तो यही आपका ऑड वन आउट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए FU ऑपोजिट्स, EV अगेन ऑपोजिट, H और S अगेन ऑपोजिट्स। तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा, ऑड वन आउट। नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स पूछे हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 1 2 3 4 5 6। ये शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आप इंटू 2 कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। बट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखिए इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो स्मॉल ट्राइंगल्स हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं लार्ज ट्राइंगल्स की। तो अगर आप इस डायगोनल से देखेंगे तो 2 ट्राइंगल आपको मिलेंगे, ठीक है, ऑपोजिट एक दूसरे के, एक ये और एक ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी इस डायगोनल से भी 2 ऑपोजिट ट्राइंगल्स आपको मिलेंगे, एक आपका ये और एक इसके ऑपोजिट, तो 4 डायगोनल ट्राइंगल। अभी और ट्राइंगल यहाँ पर हैं, कौन से ट्राइंगल हैं जरा देखिए। अगर आप इस एज की बात करें तो यहाँ से भी एक ट्राइंगल बन रहा है, सिमिलरली इस एज से भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं 6 और 3 जो है, तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल और बन गए तो टोटल 12 बन गया, नहीं बन गया। तो इसको जल्दी खत्म करने के लिए क्या कर दिया है, ये एक ट्रिक बन गई है कि इसका जितने भी पार्टीशन हुए उसका डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो सॉरी, यहाँ पर 12 आया। अब नीचे भी एक ट्राइंगल है, एक ये है 13, और जब आप इन दोनों फिगर्स को मर्ज कर देते हैं तो एक ये बेस जो बना इससे एक ये ट्राइंगल कॉमन बन रहा है जो कि हो जाएगा आपका 14। तो टोटल ट्राइंगल जो है यहाँ बनेंगे 14, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिएगा, पूरी सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए PA दिया गया है और उसके बाद AY, यहाँ पर भी PA के बाद एक प्लेस छोड़कर A दिया है तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे Y आएगा। सेकंड प्लेस पे Y आपको 3 ऑप्शंस में दिख रहा है जिसमें से ऑप्शन नंबर C एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यहाँ पर आ रहा है A और एक ऐसा है जहाँ पर आ रहा है P। तो अब ये हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे हम चेक करेंगे, अगर यहाँ पर PA-AY है तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा लास्ट में 2 जगह P बन रहा है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर P बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, P। अगर आप ध्यान से देखोगे तो PA-PA-YA क्या बन गया, ये पपाया। उस तरह से मैं यहाँ पर भी पपाया बना के देखूं, बिल्कुल बन रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी पपाया बना के देखिए, बिल्कुल बन रहा है। बट ये सीक्वेंस हमें चेक करना पड़ेगा, P के बाद Y, P के बाद Y, उसके बाद 1 2 3 प्लेस पर A बिल्कुल है, एंड देन PA। तो ये आपका करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। बाकी सारे ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। आई होप क्लियर है। सो यस, दिस वाज द सेशन फॉर टुडे, और अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक जरूर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल। आपकी माइंड ब्लास्टर सीरीज चल रही है, आपकी लॉजिकल सीरीज चल रही है, 10 क्वेश्चंस के क्विजेस भी आने शुरू हो गए हैं, जैसे इंग्लिश का क्विज है, जनरल स्टडीज का क्विज है, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इफ यू हैवंट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल देन डू ज्वाइन इट। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। सेशन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, बिकॉज प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस is one of the important part of your practice. So I hope this is going to help you a lot. And आप Instagram पर भी मुझसे connect कर सकते हैं. So this handle for all the social media platforms will be the same. So see you in the next session. Thank you so much and all the best.